मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और केरल के साबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी, क्योंकि इससे पहले महिलाएं जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में हुआ करती थी, वो महिलाएं और उन लड़कियों को इस मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा को असंवैधानिक करार दिया और 10 साल से लेकर के 50 साल तक के बीच की जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनको जाने की अनुमति दे दी, इजाज़त दे दी। लेकिन ये फैसला कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ और हंगामे पर वो लोग उतारू हो गए। ये वही लोग हैं जो जिनका ताल्लुक, जिनका संबंध ज़्यादातर बीजेपी और आरएसएस से है। ये लोग किसी भी तरीके से महिलाओं को साबरीमाला मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि महिला इस मंदिर में आए। 50 साल तक के ऊपर जो महिलाएं हैं वो जा सकती हैं, लेकिन 10 साल से लेकर के 50 साल तक के बीच की जो महिलाएं हैं, जो उम्र की महिलाएं हैं वो और लड़कियां, उनको जाने की इजाज़त वो नहीं देना चाहते। और यही वजह है कि इस फैसले पर 22 जनवरी को पुनर्विचार किया जाएगा, क्योंकि अब तक 49 पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल हो चुकी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को इस पर दोबारा पुनर्विचार किया जाएगा, इस फैसले पर दोबारा गौर व खोज किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस फैसले के आने के बाद पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है कि महिलाओं को साबरीमाला मंदिर में जाने दिया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो महिलाओं को अंदर जाने से रोकने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। केरल की सरकार की अगर बात करें तो केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश में है और इस मामले के जो इस फैसले को लेकर ये फैसला आने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ, इस विवाद की गंभीरता को देखते हुए केरल सरकार ने एक बैठक भी बुलाई और इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन बीच ही में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठक को छोड़ करके चले गए। यानी उनका कहना यही है कि किसी भी तरीके से महिलाओं को साबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति ना दिया जाए। आखिर वजह क्या है कि साबरीमाला मंदिर जो है, इतनी अहमियत इस मंदिर की क्यों है, इतिहास क्या है? आइए जानते हैं इतिहास के बारे में। हमारे साथ हमारी सहयोगी है शबीना नाज। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर आलम आपका आपने क्वेश्चन किया कि भगवान अयप्पा कौन थे और किसके पुत्र थे। तो भगवान अयप्पा के जो पुत्र थे, भगवान अयप्पा के पिता शिव थे और इनकी माता मोहिनी थी। इनके माता पिता ने इनके गले में घंटी बांधकर छोड़ दिया था। उसके बाद पंडलम के राजा राजशेखर ने इनको अपने बेटे के रूप में पाया। लेकिन भगवान अयप्पा को राज सिंहासन पसंद नहीं आया और वो राज सिंहासन छोड़ करके चले गए। लेकिन राज सिंहासन छोड़ने के बाद भगवान अयप्पा एक ब्रह्मचारी बने। ब्रह्मचारी बनने के बाद लोगों ने उनकी पूजा की और उनकी याद में मंदिर बनवाए गए, जिसमें से एक मंदिर सबरीमाला मंदिर है, जो कि केरल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि 15 नवंबर को पंडलम और 14 जनवरी को मकर विलक्कू, ये सबरीमाला मंदिर के प्रसिद्ध उत्सव हैं। सबरीमाला मंदिर में हर उम्र के लोगों को जाने की इजाजत है, लेकिन प्रारंभ से ही महिलाओं को यहाँ मंदिर में प्रवेश करने पर पाबंदी है। जी हाँ, शुरुआत से ही महिलाओं की जाने पर पाबंदी है। महिला इस मंदिर में जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में है वो नहीं जा सकते। इसी फैसले को, इसी परंपरा को ख़त्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और कहा कि अब जो है 10 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाएं इस मंदिर में जा सकती हैं। लेकिन अब ये फैसला आने के बाद अब तक इस मंदिर के 2 बार दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी महिला इसके अंदर नहीं जा सकी है। हम आपको बता दें कि कई ऐसी महिला पत्रकार हैं जिस पर हमले भी हुए हैं, यानी वो जा रही थी रिपोर्ट करने के लिए, बावजूद इसके उस पर भी हमले हुए हैं। हम आपको दें रेहान फातिमा, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, वो जाना चाहती थी लेकिन उन्हें भी वापस लौटना पड़ा, वो नहीं जा सकी, उनके घर पर हमला भी हुआ। तृप्ति देसाई जो कल जाना चाह रही थी, उन्हें भी वापस लौटना पड़ा। वो पुणे जो एयरपोर्ट है वहीं से उन्हें वापस लौटना पड़ा, वो साबरीमाला मंदिर में नहीं जा सके। अब सवाल यह है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, ये फैसला
इस फैसले के आने के बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, जो बड़े बड़े राजनेता है वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मामले में क्या कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कुछ नहीं कहा है। अमित शाह ने क्या कहा है? अमित शाह ने कहा है कि इस तरह का फैसला जब भी सुप्रीम कोर्ट सुनाए तो सुप्रीम कोर्ट के चाहिए कि इस तरह के फैसलों को सुनाने से पहले लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों की जो एक आस्था है उसको ध्यान में रख करके फैसला सुनाया जाए। स्मृति ईरानी ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बोलने वाली कोई नहीं हूं, क्योंकि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। साधारण सी बात है कि क्या आप माहवारी के खून से सना नैपकिन लेकर के चलेंगे किसी दोस्त के घर, क्या आप जाना चाहेंगे? हरगिज नहीं। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि भगवान के घर में इस तरह से अगर जाएं तो क्या ये सम्मानजनक होगा? यही फर्क है कि मुझे पूजा करने का अधिकार तो है पर मुझे अपवित्र करने का अधिकार नहीं है। यानी कि महिलाओं को जाने की जो इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है, किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की अवहेलना करते हुए बड़े बड़े राजनेता नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि महिलाओं को शुरू से ही, यानी कि 10 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र की महिलाओं को इसमें जाने की इजाजत क्यों नहीं है? आइए जानते हैं। शबीना नाज हमारे साथ है। महिलाओं को जाने की इजाजत इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान अयप्पा एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, इसलिए 10 से 50 साल की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसकी खास बात यह है कि सबरीमाला मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनको मंदिर में प्रवेश करने से 2 महीने पहले मांस, मछली, मदिरा सब छोड़ना पड़ती है। आपको ये भी बता दें कि जो भी भक्त इस मंदिर में आता है उसको अगर तुलसी और रुद्राक्ष की माला पहनकर व्रत रखता है और इस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको बता दें कि ये जो सबरीमाला मंदिर है, यहाँ पर पहाड़ियों के बीच एक दिव्य ज्योति भी दिखाई देती है जो कि लाखों भक्तों को दिखाई देती है। ये जो दिव्य ज्योति है, ये जो रोशनी है, ये कहा जाता है कि भगवान अयप्पा ही हैं जो कि सच्चे मन से आए भक्तों को ही दिखाई देती है। अब सवाल ये है कि 10 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र की लड़कियों और महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में एक परंपरा के तहत जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो दौर अलग था। लेकिन अब जो है 21वीं सदी है, तो क्या अब महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जहां पर हर तरह से ये आवाज उठती है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर में अगर महिलाओं को जाने की अनुमति दी जाती है 21वीं सदी में, तो क्या ये फैसला सही नहीं है? क्या महिलाओं को इस दिव्य ज्योति देखने का अधिकार नहीं है? क्या महिलाओं को रुद्राक्ष और तुलसी का माला पहन करके अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने की उम्मीद रखना क्या ये गलत है? क्या ये उन्हें इस तरह का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। जब हाजी अली दरगाह पर मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश पर पाबंदी लगी हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को दरगाह में प्रवेश करने की अनुमति है। तब बीजेपी हुकूमत बहुत खुश नजर आ रही थी और उसने ये कहा था कि हम मुस्लिम महिलाओं के हक में हैं। अब जो फैसला आया है सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की जाने की अनुमति है, तो इस फैसले को लेकर बीजेपी और आरएसएस पूरी तरह से नकारती हुई नजर आ रही है। उनका कहना यह है कि महिलाओं को मंदिर में जाने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन हम उन्हें जाने देना नहीं चाहते। आखिर क्यों? एक तरफ जहां बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को हक देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं देना चाहती? क्या अब भी वो मनुस्मृति को लेकर के ही आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है? क्या मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ही पार्टी है? जब तलाक का मसला आया था तो मोदी सरकार ने ये कहा था कि हम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं। 15 अगस्त को मोदी जी ने ये कहा था कि हम मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं। लेकिन अब बीजेपी का कहना यह है कि वो श्रद्धालुओं के साथ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला सबरीमाला पर आया हुआ है, इस फैसले को लेकर के उनका कहना यह है कि अब वो श्रद्धालुओं के साथ है, जो इनकी आस्था है, ये आस्था से जुड़ा हुआ एक फैसला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का फैसला देने से पहले कई बार सोचना चाहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।